तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए मैंने आपको एक चीज यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, फर्स्ट ट्राई ऑप्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेसिक मेथड, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अगर ऑप्शन दिए हों तो सबसे पहले ऑप्शन ट्राई करना, हमेशा याद रखना। ऑप्शन हम लोग को, हमारे पास ऑप्शन है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट थोड़ी है, हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन को ट्राई किया करो। बहुत बार ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है। और अगर हमारे पास कोई सटीक मेथड है बढ़िया, तो फिर हम लोग ऑप्शन में ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा तो सेकंड करो, थर्ड करो, है ना। लेकिन ऑप्शन मेथड कई बार बहुत इजी हो जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा हूं। बोलता ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जो इन सबको डिवाइड करे, इन सबके फैक्टर, और बोल रहा है हाईएस्ट। उसने बोला हाईएस्ट, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 34, 34 के टेबल में 85 नहीं आएगा, एलिमिनेट। इससे छोटे पे चलो 27, 27 के टेबल में 34 नहीं आएगा, एलिमिनेट। उससे छोटा आया 17, क्या 17 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, यस, आपका आंसर आ गया। मतलब जरूरी नहीं है कि इसको HCF दिया तो HCF बेसिक मेथड से सॉल्व करने लग जाएं। हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली, टाइम कहाँ है हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शंस है ना, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। बस आपके जो है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेबल्स जो है आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, टेबल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो इन सब से डिवाइड करे एग्जैक्टली, सबसे बड़ा नंबर बोला तो ऑप्शन में सबसे बड़ा, लेकिन 21 के टेबल में 35 नहीं आएगा। 7 के टेबल में सारे आ रहे हैं आंसर, ठीक है, ऑप्शन मेथड यूज किया हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड करने पर, मतलब फैक्टर चाहिए, और सबसे बड़ा मतलब HCF। लैख 7, 7 कम पढ़ रहा हो, 7 कम पढ़ रहा हो, कम नहीं पढ़ना चाहिए। पहले ऐड कर ले, 351, 429 और 585। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग, HCF। अब काफी बड़े नंबर्स हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी मैंने आपको यही सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऊपर समझाया था, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा आंसर 39 आ गया था। जब भी बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, तो इन सबको डिवाइड करे कोई नंबर तो फैक्टर होगा, तो ग्रेटेस्ट मतलब HCF। HCF चाहिए आपको, वैसे भी याद है HCF में मैंने आपको बताया था प्लस माइनस पहले ही करते हैं। लैग कर रहा है, 7 कम पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है तो कम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो डिवाइड कैसे होगा। आप 7 ऐड करके उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेना, पहले 2 का HCF, उसके बाद उनके HCF से थर्ड को, ऊपर एग्जाम्पल में हमने किया है। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड, इन सबको डिवाइड करने पर, मतलब फैक्टर चाहिए, और भी सबसे बड़ा HCF। बोलता रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3, रिमाइंडर बचेगा तो डिवाइड कैसे होगा, रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, रिमाइंडर -126, 210 और 372, ये 3 नंबर आ गए। और इसका फिर हमें क्या निकालना है, HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये एग्जांपल भी मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले समझाया है, इसका आंसर हमारा 6 आया था, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। ये बोल रहा ग्रेटेस्ट नंबर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 तो सब में रिमाइंडर माइनस कर लो, कितना, 196, 308 और 420। अब उसके बाद बोलता है अब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, ऑप्शन से सबसे बड़ा नंबर 37। अच्छा, अगर आपके टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो 37 के टेबल में देख लो, ये 196 आना चाहिए, नहीं आ रहा, छोड़ो। उससे थोड़ा छोटा नंबर देखो, ये छोटा नंबर 28 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, यस,
HCl। देख लो, आपके पास मेथड नंबर 1 है कि लॉन्ग डिवीजन करना, इन तीनों का लॉन्ग डिवीजन करना, और मेथड नंबर 2 ये है कि ऑप्शन से चेक कर लो कि किस नंबर के टेबल में तीनों आते हों। कर लो जल्दी जल्दी, आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं तो लॉन्ग डिवीजन, पहले 2 का लॉन्ग डिवीजन करो, उसके आंसर से थर्ड को करो। अगर आपके टेबल्स बहुत स्ट्रांग है तो चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोलता है ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, इन सब से डिवाइड कर रहा है मतलब फैक्टर है, ग्रेटेस्ट मतलब HCF, और बोलता सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम दे रहा, रिमाइंडर दिया नहीं है। अब याद रखना, यहां पर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंस मेथड। इसका डिफरेंस बताओ, 16 और 30 46। इसका डिफरेंस कितना, 70 90। ठीक है, दोनों का मैंने डिफरेंस निकाल लिया। क्या 46 के टेबल में 92 जाता है? यस, तो यही आपका HCF हो गया। डिफरेंस मेथड, बाकी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिफरेंस मेथड में, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ये सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ऐसे ही रहने दो। जब वो रिमाइंडर बोलता है सेम रिमाइंडर और रिमाइंडर दिया नहीं है, तब हम लोग डिफरेंस मेथड यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन सब का क्या चाहिए? LCM। आपको मालूम है जब बेसिक मेथड हमारा 12 18 36 45, इन सब का LCM निकाल दो। ये हमारा मेथड नंबर 1, दैट इज द बेसिक मेथड, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड। अब हम जो ये एक्सप्लोर करेंगे क्या इससे अच्छा मेथड है हमारे पास, तो डेफिनेटली। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, LCM निकाल लीजिए। और मेथड नंबर 2 लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, और वो भी लीस्ट, लीस्ट तो सबसे छोटा ये है ना। और मल्टीपल, क्या 12 के टेबल में 180 आता है 15 बार, 18 के टेबल में 10 बार, 36 के टेबल में 5 बार, 45 के टेबल में 4 बार, तो ये सभी का मल्टीपल है, आंसर आ गया। क्यों? हमारे पास ऑप्शन था, चेक कर लिया। अगर आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, ऐसे चेक कर लेंगे अपन, और नहीं तो बेसिक मेथड तो दिया ही है यहाँ पर, राइट। बेसिक मेथड तो बनता ही है सबको, इतना टाइम कहाँ है। ऑप्शन मेथड फर्स्ट, मैंने आपको टॉपिक में पहले लिख दिया था, फर्स्ट ट्राई ऑप्शन। पूरी कोशिश करो ऑप्शन ना, काफी टाइम सेव करने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, इन सब से डिवाइड करने पर मतलब जरूर मल्टीपल है, इन सबसे बड़ा नंबर है। कोई बोल रहा है लीस्ट मतलब LCM निकालना है, तो सबसे पहले LCM निकालते हैं, और रिमाइंडर 3 चाहिए तो 3 ऐड कर दीजिए। ये है आपका बेसिक मेथड नंबर 1। ठीक है, ये है बेसिक मेथड, मेथड नंबर 1। LCM निकाल लिए, +3 करिए। अब हम लोग मेथड नंबर 2, दैट इज ऑप्शन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। लीव रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। अच्छा, इन सब का LCM, तो इन सब का LCM तो इन सब से डिवाइड होना चाहिए, 250 से डिवाइड होना चाहिए। 250 के टेबल में ऐसे एक रफली अगर नजर मारोगे तो 250 के टेबल में अगर ये 3 रिमाइंडर बचला, 3 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हटा दोगे तो कितना बचेगा, 6750। ये जो है 250 के टेबल में आ रहा है ना। फिर उसके बाद अदर डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये सब, ये तो 3 बच ही नहीं रहा, ये 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 5640, 250 के टेबल में नहीं आएगा। ये क्या बचेगा, 4560, ये 250 के टेबल में नहीं आएगा, दिख ही रहा है। तो ये दिख रहा है 3 रिमाइंडर है, रिमाइंडर अलग कर लोगे तो 250 के टेबल में। पूरी कोशिश करना ये सेकंड वाले मेथड को समझने की, क्योंकि अगर इससे कर लिया तो आंसर आ गया ना इतनी जल्दी। LCM पूरा, LCM कौन करेगा, LCM पूरे का निकालो फिर 3।
आपके ऊपर है, मैंने मेथड 1 मेथड 2 दोनों समझा दिया। बोलता है लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर मतलब मल्टीपल है, और लीस्ट मतलब एलसीएम है। लैख 7 क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लैख 7 7 प्लस कर देना। अब ऑप्शन से देखोगे अगर ना 7 कम पड़ रहा है, ये देखो इसमें 7 कम पड़ रहा है, इसमें 7 ऐड कर दोगे तो 5 4 0 0 हो जाएगा, राइट। तो अब बोल रहा है 7 लैख कर रहा था, 7 हमने ऐड कर दिया, तो अब ये 7 लैख नहीं करेगा। ये हम ऑप्शन मेथड कर रहे हैं, हाँ मेथड नंबर 1 नहीं, मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। 50 के टेबल में जाएगा, ये 2 जीरो और 50 के टेबल में जाएगा। 54 के टेबल में तो 10 बार जा ही रहा है। 60 के टेबल में एक जीरो काटोगे तो 6 के टेबल में जा रहा है। 72 के टेबल में 72 होता है 9 8 जा 72, 9 के टेबल में 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आ रहा है, 8 का भी आ रहा है। देखो सब क्या है, मैंने क्या किया मालूम है, इनको तोड़ तोड़ के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लिया। 50 से जाता है, 2 जीरो है जाएगा। 54 से तो 10 जा ही रहा है। 60 से जाएगा, एक जीरो हटा दो तो 6 के टेबल में जा रहा है। वैसे भी 6 का टेस्ट होता 2 और 3। 72 का में जाएगा, 9 8 जा 72, 9 का टेस्ट 5 4 9, 8 का टेस्ट आखिरी के 3 नंबर कटने चाहिए, ये सबसे कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम आंसर। ठीक है, ऑप्शन मेथड बेसिक मेथड तो यही है, एलसीएम निकालो प्लस 7 कर दो, है ना। मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, मेथड नंबर 2 मैंने ऑप्शन मेथड बता दिया। 7 कम पड़ रहा है, किसमें 7 कम पड़ रहा है, इसमें 7 कम पड़ रहा है, 7 ऐड कर दिया, इन सबसे डिविजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऐसा लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो कर ले एग्जैक्टली, लेकिन 6 डिजिट का चाहिए। मतलब अगर आप मेथड नंबर 1 में जाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 60 40 60 80 का एलसीएम कितना होता है, 240, लेकिन ये तो 3 डिजिट नंबर, हमको तो 6 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, या 6 डिजिट नंबर मतलब कि कितना, 1 लाख, 1 लाख से डिवाइड कर लो। बड़ा लेंदी मेथड है ना। तो मैं बोल रहा हूँ लीस्ट, लीस्ट ऑप्शन में सबसे पहले किसको ट्राई करेंगे, इसको। ये 60 होता है, इसका फैक्टर 3 आता है, तो ये 3 से तो कटेगा ही नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लो। इसके बाद लीस्ट, इसके बाद नेक्स्ट ये आता है। अब क्या करें मालूम है, सबके जीरो काट दो, इसके भी जीरो काट। क्या 4 के टेस्ट में जाएगा, 4 का टेस्ट होता आखिरी के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, जा रहा है। 6 के टेस्ट में जाएगा, 6 का टेस्ट होता 2 3 दोनों से कटेगा, इवन है, और 8 + 1 9 3 से भी जा रहा है। 8 के टेस्ट में जाएगा, यूनिट 8 का टेस्ट होता आखिरी के 3 नंबर कटेगा, यस, तीनों के टेस्ट में जा रहा है। आपका आंसर याद रखना, मेथड नंबर 1 से बहुत बहुत लेंदी होने वाला था, हमने कौन सा कर लिया, मेथड नंबर 2 ऑप्शन मेथड। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के एक जीरो सबके काट लो, उसके बाद 4 6 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो, आंसर आ गया। नहीं आएगा तो नेक्स्ट पे जाएंगे। याद रखना, ये थर्ड ऑप्शन भी, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, लेकिन उसने बोला था लीस्ट, तो लीस्ट में थर्ड ऑप्शन ही आएगा। 5 डिजिट का नंबर लीस्ट नंबर, देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है। 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 आता है, 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 9 आता है, 15 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 12 आता है, और 20 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 17 आता है। अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन किए थे रिमाइंडर सब में बराबर होता था, है ना। इन दैट में रिमाइंडर सबका अलग अलग है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 12 में से 9 माइनस किया तो 3, सब में 3, तो 3 क्या हो रहा है, 3 कम पड़ रहा है। 3 और होता ना, 5 तो बच रहा, 3 और होता तो 8 से कट जाता। अगर ये 3 और होता 12 तो 12 से कट जाता, 3 और होता 15 तो एक बार और कट जाता, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन रिमाइंडर का नहीं, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, लैख 3, सब केसेस में 3 कम पड़ रहा है। तो याद रहे, लीस्ट नंबर बोलता है तो एलसीएम निकालना है, और लैख को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लैख को माइनस कर देना, 3 को आप सब में
माइनस कर देना। ये है आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड। अब मैं आपको ऑप्शन मेथड बता रहा हूँ। बोल रहा 3 कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, ये देख रहे हो 3 कम पड़ रहा है, इसमें 3 और ऐड कर दोगे 10080 हो जाएगा। क्या 8 से डिवाइड होगा? यस, 8 का टेस्ट लगा दो। 12 से डिवाइड होगा? 12 होता है 4 3 4 के टेस्ट में भी जा रहा है, 3 के टेस्ट में। 15 से जाएगा, 15 का टेस्ट होता है 3 into 5, 3 पहले लिखा चुका है, 5 के लिए 0 है। 20 का टेस्ट, एक 0 काटो, 2 का टेबल, यस सबसे जा रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक कर लिया, आंसर आ गया। कौन निकालेगा इन सब का एलसीएम? एलसीएम निकाल के फिर माइनस करो, और वो भी 5 डिजिट का। आप इन सब का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा मालूम है? कितना बताओ? 120, राइट। तो इसका एलसीएम कितना? एलसीएम आ गया 120। लेकिन ये तो हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 का डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब 10,000 के रेंज में चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 10,000 ना आ जाए, या 10,000 से डिवाइड करके करो, वो मेथड लेंदी चला जाता है। समझ रहे हैं? मतलब आपका जो मेथड नंबर 1 है वो बहुत लेंदी है, मत करना। मैंने तो मेथड बड़ा इजी बता दिया, ऑप्शन मेथड। जब भी 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट बोलता है ना, तो ऑप्शन मेथड पे ही रिलाय करना। 5 डिजिट का नंबर बोल रहा 3 कम पड़ रहा है, तो 3 किसमें कम पड़ रहा है? किसमें 3 ऐड करें तो राउंड हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर एक मेथड क्या है आपका? बेसिक मेथड। क्या करेंगे? एलसीएम निकालो। तो इन सब का एलसीएम हम फैक्टर मेथड से निकाल दें क्या? जल्दी से मैं समझाने के लिए। मेथड नंबर 1, 15 क्या होता है? 3 5 का। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 35 मतलब 3 into 7, और 50 मतलब 25 का स्क्वायर into 2। एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। और एलसीएम में पावर कैसी? हाईएस्ट। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 2 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयर्स में नहीं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो पेयर में, एक ही 2 है, एक 2 और मल्टीप्लाई करो। एक ही 3 है, एक 3 और मल्टीप्लाई करो। 5 2 है, ठीक है। 7 एक ही है, एक 7 मल्टीप्लाई करो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा। देखो बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने आपको समझा दी। पहले निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम में परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसके फैक्टर्स पेयर में होते हैं, जिसके पेयर में नहीं है मल्टीप्लाई करिए। और मेथड नंबर 2 ऑप्शन मेथड। ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर के जीरोस कितने होते हैं? इवन, या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे परफेक्ट स्क्वायर में, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। लीस्ट बोला तो पहले इसको चेक कर लो। तो कैसे चेक कर लो? डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 0 है, 50 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा। 15 होता है 3 5 जा 15, और 35 होता है 5 7 जा 35। 50 से चेक कर लिया, 5 चेक करने की जरूरत नहीं। 3 का टेस्ट लगा लो, 4 4 8 1 9 कट रहा है। 7 का टेस्ट लगा लो, 7 से भी कट रहा है, ये सभी से कट रहा है। यही आपका आंसर आ गया। देखिए मेथड नंबर 1 तो स्टैंडर्ड मेथड है, बेसिक मेथड है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, और आपने ये भी देख लिया कि लेंदी है। तो अब कंपटीशन के हिसाब से मेथड नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दिख ही रहा है, 2 0 है, और ये 21 का स्क्वायर 441 है ना। लेकिन 15 25 35 50 सबसे कटना चाहिए, तो 50 से तो कटेगा ही, 2 0 है। 25 से 50 से कट गया तो 25 से तो कटेगा ही। 5 क्या होता है? 15 होता है 3 5 जा, 35 होता है 5 7 जा। जब 50 और 25 चेक कर लिया तो 5 से तो कटेगा ही, इसको चेक नहीं करना, बस 2 नंबर हो चेक करना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लेना, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता, डिवाइड करके देख लेना। आ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और 99% आपका आंसर आ जाएगा। ये बोलता लीस्ट नंबर
इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे, तो आपको पता ही है कि एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर 1 चाहिए तो रिमाइंडर 1 प्लस कर देंगे, बस खत्म, है ना। अब ऑप्शन मेथड देख ले, रिमाइंडर 1 बचे तो दूर दूर तक ये तो राउंड फिगर है, 99 जीरो चाहिए ना, राउंड फिगर है, यही एक है जिसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो अगर ना दिमाग लगाएंगे तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये आपका आंसर आ गया। इसी को तो 90 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, है ना, और सारे एलिमिनेट हो गए। और नहीं तो बेसिक मेथड तो मैंने आपको समझा ही दिया, ऑप्शन मेथड पे रिलाय करें। बोलता है HCF एलसीएम दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, HCF इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, ये तो आइडेंटिटी है, तो HCF इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय एक नंबर, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 भी सेम है, HCF एलसीएम दिया है, बोलता है एक नंबर 48 है, HCF दिया है, एलसीएम दिया है, एक नंबर 48 है, डिवाइड कर दोगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये देखिए एलसीएम निकालना है इन सब का, और हमें क्या चाहिए, तो फ्रैक्शन में। तो याद है मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में समझाया था, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम किसका लेंगे, न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, उल्टा, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम 5, 10, 25, 35, इन सब का एलसीएम निकाल लेना। डिनोमिनेटर का HCF चाहिए। अब आप देखिए कि 128 में केवल 2 ही आता है, 2 2 2 2 2, और इसमें 3 और 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, थोड़ी प्रैक्टिस में थे, हमने फास्ट निकाल लिया। 21 के फैक्टर होते हैं 3, 7, 128 में केवल 2 इंटू 2 2 2, कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1। न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फैक्टर टेबल बताया था, क्योंकि फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो HCF में कैसे फैक्टर चाहिए, कॉमन। 2 सब में है क्या, नहीं। क्या 3 सब में है, यस। 5 सब में है, यस। 7 सब में है, यस। 11 तो नहीं, नहीं। HCF में कैसे फैक्टर लेते हैं, कॉमन। पावर कैसी, लोवेस्ट, है ना, उल्टा करते हैं। तो 3 की सबसे छोटी पावर, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये सबसे छोटी। 5 की सबसे छोटी पावर 1 है। 7 की सबसे छोटी पावर 1 है, बस खत्म, इन तीनों का एलसीएम, है ना। फैक्टर मेथड जो आपको मैंने समझाया था, फैक्टर्स कैसे लेंगे, कॉमन। पावर कैसे लेंगे, उल्टा, HCF में लोएस्ट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम चाहिए, एलसीएम में मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल में कैसे फैक्टर्स बोला था मैंने, सारे। 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 11 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, सारे के सारे लिख लो, सारे लिख लिया, है ना, सारे तो इसमें भी है। लेकिन पावर कैसी चाहिए, उल्टा, हाईएस्ट। 2 की सबसे बड़ी पावर 5, है ना, ये देखो इसमें 3 है, ये यहाँ एलिमिनेट हो गया। 3 की सबसे बड़ी पावर 4 लिख लो। 5 की सबसे बड़ी पावर 3 लिख लो। 7 की सबसे बड़ी पावर 2 लिख लो। 11 में तो एक पावर 1 ही है, देखिए आंसर आ गया। अच्छी बात यह है कि हमें फैक्टराइज नहीं करना, फैक्टर तोड़ के दिया है, हमें सिर्फ HCF एलसीएम निकालना, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अभी तो डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करना, 15 डिवाइडेड बाई 10, इसको बोलना 12 डिवाइडेड बाई 100, 14 अपॉन 100। इन अदर वर्ड्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, 168 अपॉन 100, 126 अपॉन 100।
9 अपॉन 4 2 6 0, 3 अपॉन 6 0। अब हमें क्या चाहिए, HCF। मैंने बोला था जो चाहिए वो न्यूमरेटर में लगाना। HCF किसका, न्यूमरेटर का। LCM कितना, डिनोमिनेटर का। ये देख रहे हैं क्या है, 15 मतलब 3 5 जा, और ये क्या है 14, 14 मतलब 2 7 जा। इसके फैक्टर 3 5, इसके 2 7। हमें चाहिए HCF। कुछ भी कॉमन है नहीं, 1। अरे इन्हीं दोनों में नहीं है, बाकी सब में तो छोड़ दो, देखना भी नहीं है इन सब में। जब इन दोनों में ही कोई कॉमन नहीं निकला तो और आगे में कैसे निकल जाए। तो HCF तो वैसे ही निकल गया 1। एलसीएम जब बताया हूं ना 10 100 1000, तो सबसे ज्यादा 6 0, तो ये 6 0 वाला जो है ये आपका 1 अपॉन 6 0 मतलब कितने, 10 लाख। आंसर आ गया। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना और फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है ये 3 तरह के, समझ लीजिए, कंटेनर है जिसमें इतना इतना लीटर ऑयल है। बोलता सबसे बड़ा माप समझ रहे ना, सबसे बड़ा माप ऐसा बताओ जिससे कि इन सबको एग्जैक्टली मेजर करें। सबसे बड़ा HCF चाहिए, हाँ सबसे बड़ा। तो आपने सबसे बड़ा 41 के टेबल में ये नहीं जाएगा, 41 10 जा 410 होता है, ये तो जाएगा ही नहीं। उससे छोटा ये ट्राई करो, ये सभी के टेबल में जा रहे हैं, चेक कर लो। ऑप्शन मेथड यूज किया, और नहीं तो इन सबका HCF निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। पहले 2 का निकालो, उसके बाद फिर 3rd का निकालो, लेंदी जाएगा। तो डिवाइड करके चेक कर लो, ये बेटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 3 एथलीट्स हैं, सर्कुलर ट्रैक में जा रहे हैं, इतना इतना टाइम लगता है। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ कब आएंगे, LCM। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ में कब आएंगे, LCM। किसका LCM, किसका, टाइम। याद रखना, कई बार क्या मालूम है, डिस्टेंस भी दे देता है और स्पीड भी देता है। डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, तो टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और टाइम का LCM दिया जाता है, किसी और चीज का नहीं। डिस्टेंस का LCM नहीं, स्पीड का LCM नहीं, टाइम का। ठीक है। तो टाइम नहीं दिया तो टाइम निकालना, उसके बाद LCM लेना। और आपने देखा ये सब फ्रैक्शन में है, तो LCM निकालना है हमें। तो जो LCM निकालना है, न्यूमरेटर का LCM अपॉन डिनोमिनेटर का HCF ऑफ डिनोमिनेटर। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से समझे। 2 नंबर्स हैं जिनका HCF 33 है। मैंने फर्स्ट नंबर को बोल दिया 33x और सेकंड नंबर को बोल दिया 33y। तो आपने नोटिस किया इन दोनों नंबर में 33 सबसे बड़ा कॉमन है। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। x और y का HCF जो आएगा 1 आएगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन 33। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 33x, सेकंड नंबर 33x प्लस 33y, इनका सम है 528। 33 कॉमन निकाल के काट दो, तो 528 डिवाइडेड बाय 33 कितने बार, एक बार 33 कितना आएगा, ये 9 और 1, फिर 33 कितने बार जाएगा, 16 बार कटेगा। अब इसके आगे ध्यान से देखना, 2 नंबर का सम कितना चाहिए, 16। 2 नंबर का सम चाहिए 16। एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 4 5 6 7 8, ये 8, ये 13, ये 14, ये 15। देखो ना, 1 प्लस 15 16 आ रहा, 2 प्लस 14 16 आ रहा, 3 प्लस 13 16 आ रहा। एक्स और वाई के वैल्यूज इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर। हाँ कि नहीं, नहीं।
8 पेयर में से एलिमिनेट होंगे क्योंकि x और y के वैल्यूज ये हो, देखो सम चाहिए 16, ये आप 8 वेज हैं आपके पास, लेकिन उसने बोला था x और y का में कुछ भी कॉमन नहीं, सबसे बड़ा कॉमन तो 33, x और y में कुछ भी नहीं कॉमन है, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इसमें 2 कॉमन निकल गया, इसमें 4 कॉमन निकल गया, इसमें 2 कॉमन निकल गया, इसमें 8 कॉमन निकल गया, कॉमन नहीं चाहिए। अब कितने पेयर बने? 4 पेयर्स बनेंगे। बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से देख लेना कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोलता है एलसीएम है 45, फर्स्ट नंबर है 9, बोलता सेकंड नंबर क्या होगा। देखो ये कंसेप्ट है, आपको पता है कि जब हमने एलसीएम लिया था तो फैक्टर मेथड में हमने फैक्टर कैसे लिखे थे? ऑल, याद है? कैसे फैक्टर चाहिए? ऑल। एलसीएम में सारे फैक्टर्स होते हैं, 45 होता है 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम में सारे फैक्टर होते हैं, इसके बाहर कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता जो इसमें ना हो, ठीक है। अब बोलता है कि सेकंड नंबर में क्या होगा, सेकंड नंबर में क्या होगा? डेफिनेटली 15 होगा क्योंकि 15 में 3 और 5 है, ये दोनों ही फैक्टर एलसीएम में, इनके बाहर का कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब देखो अगर ये 14 होता तो 2 7 जा, है ना, और 7 तो यहाँ है ही नहीं जो एलसीएम में नहीं है, एलसीएम में तो ऑल होते हैं, तो 7 है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 13 पॉसिबल नहीं है ना, इसमें 2 आ रहा, 2 पॉसिबल नहीं। तो एलसीएम मतलब ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर जो है इसी में से लेने हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बोलता है एलसीएम इज 14 टाइम्स एचसीएफ। मान लीजिए एचसीएफ को मैंने एक्स बोला तो एलसीएम हो जाएगा 14 टाइम्स, मतलब 14x। उसके बाद बोलता है एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम, इनका सम 600। एचसीएफ मालूम है और एलसीएम दोनों का सम कितना हो गया? 15x। 15x कितना हो गया? 600। 15 4 जा 60, x का वैल्यू 40, ठीक है। अब वो बोलता है कि वन नंबर 280 है, तो सेकंड नंबर बनाओ। सेकंड नंबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, याद है? तो एचसीएफ, हमारे पास एचसीएफ है कहा? हमारे पास एक्स, तो एक्स, एचसीएफ क्या है? एक्स, एक्स मतलब 40। एलसीएम क्या है? हाँ, एलसीएम क्या है? 14x। 14 इंटू एक्स, एक्स है 40, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर बोलता है एक नंबर है 280, 280, ये x 40 है ना, 40, तो 280 तो वैसे ही सॉल्व, इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाए, है ना। तो फर्स्ट नंबर ये हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज कर लिया? सेकंड नंबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप इस वीडियो को आप एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से देख लेंगे ना, तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा कि क्या करना है। थोड़ा सा जहां समझ में आएगा तो चीजें आगे अपने आप कनेक्ट होने लगेगी। इसके लिए सबसे पहले बेसिक रूल्स जो आपको समझाया था स्टार्टिंग में, वो बेसिक रूल्स अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना, और कई बार तो ओरल रिवाइज करना। ओरल रिवाइज मतलब इसमें क्या करेंगे? अच्छा ये मेथड याद आ गया और आगे बढ़ा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे? अच्छा इसको ऐसे करेंगे। आप ओरल रिवीजन करेंगे, मेथड का रिवीजन करेंगे, तो फिर आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, एग्जाम के पहले फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है।